वेलकम टू बंसी क्रॉशेट क्रिएशन। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी शूज़ सिखाने वाली हूँ। ये 3 to 4 इयर्स को आ जाएगा। ये बड़ी साइज़ का मैंने सिखाया है, बहुत टाइम से डिमांड थी तो ये सिखा रही हूँ मैं आज। देखिए ये ऊपर बटन भी दिया है और ये होल शूज़ जैसा भी दिख रहा है थोड़ा, तो बनाने में भी इजी है। मैंने पूरा डिटेल सिखाया हुआ है, तो आप कलर भी इसके कोई भी ले सकते हो। मैंने पर्पल और वाइट में बनाया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम ये 2 कलर से बनाएंगे बेबी बूटीज़, और ये 3 इयर्स के लिए हैं। तो मेरे ये थ्रेड जो है वाइट वाला वो पतला है, थिन है बहुत, और ये थोड़ा इससे ज़्यादा थिकनेस है इसमें। तो ये मैं 2 लेके करूँगी, जो सोल बनाएंगे इससे हम, और ये सिंगल लेके करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो एक साथ मैं 2 वूल ले रही हूँ इसकी। देखिए 2 वूल साथ में लेके पहले स्लिप नॉट कर लेनी है। 2 बार करेंगे। ऐसे तो सबसे पहले यहाँ स्लिप नॉट लेके हमें 20 चेन्स बना लेनी है। ये 20 चेन्स मैंने बना ली है, देखिए। और उसके बाद हमें 4th चेन में डबल क्रोशेट करना है 2 बार। ये 1 बार और सेम ही चेन में दूसरी बार। उसके बाद हमें 15 डबल क्रोशेट करना है अलग अलग चेन्स में। तो ये 15 डबल क्रोशेट बन गए हैं हमारे। अभी लास्ट चेन पर आ गए हैं, तो ये लास्ट चेन बची है, उसमें हमें 6 डबल क्रोशेट कर देने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 डबल क्रोशेट हो गए हैं इसमें। अभी हमें 15 डबल क्रोशेट करने हैं अलग अलग चेन्स में। तो ये 15 डबल क्रोशेट यहाँ भी कर लिए हैं मैंने, इस साइड भी। और अब हमें लास्ट चेन में, ये लास्ट चेन बची है, उसमें 3 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2 एंड 3। उसके बाद हमें ये जो 3 चेन है उसकी तीसरी चेन में ऐसे स्लिप स्टिच ले लेना है और नई लाइन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए एक चेन लेना है, लेकिन इसको एज अ स्टिच काउंट नहीं करना है। यहाँ से फिर सेम चेन के अंदर हमें डबल क्रोशेट कर लेना है 2 बार। सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशेट करना है। फिर पास वाली चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशेट, फिर से तीसरी चेन में भी 2 बार डबल क्रोशेट कर लेना है।
तो डबल क्रोशेट के 3 सेट्स हो गए यहाँ, देखिए 1 2 एंड 3। तो अभी हमें 15 डबल क्रोशेट्स अलग अलग चेन में कर देने हैं। तो ये हो गए 15 डबल क्रोशेट यहाँ से यहाँ तक। ये जो 3 सेट्स किए थे 2 डबल क्रोशेट के, उसके बाद 15 क्रोशेट कर लिए। अभी यहाँ हमें 6 सेट बनाने हैं 2 डबल क्रोशेट के। तो एक ही चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशेट करेंगे 6 टाइम्स। तो ये एक बार हो गया। सेम ही चेन में 2 बार डबल क्रोशेट, ये 2 बार, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। तो ये 6 बार डबल क्रोशेट कर लिए हैं एक ही चेन के अंदर। हमने 6 सेट्स बना लिए हैं यहाँ तक। अब हमें यहाँ से यहाँ तक फिर से 15 डबल क्रोशेट कर देने हैं। तो देखिए ये 15 डबल क्रोशेट 6 सेट बनाने के बाद मैंने कर लिए हैं। अभी लास्ट में 3 चेन बच गई है, उसके अंदर 3 सेट बनाएंगे 2 डबल क्रोशेट के। तो सेम ही चेन में 2 बार डबल क्रोशेट कर लेना है, 3 बार, 1, ये 2 सेट, ये 3 सेट, एक ही चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशेट। उसके बाद हमें यहाँ से, जब हमने यहाँ 2 डबल क्रोशेट बनाए थे उसके पहले डबल क्रोशेट की चेन के अंदर स्लिप स्टिच ले लेना है ऐसे। तो ये लाइन क्लोज हो गई। अभी हमारा सोल ऐसा दिख रहा है। अभी एक और लाइन करेंगे। नई लाइन स्टार्ट करेंगे एक चेन लेके। उसके बाद हमें सेम ही चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशेट कर देने हैं। जो एक चेन ली है उसे हम एज अ स्टिच काउंट नहीं करेंगे। ये 2 डबल क्रोशेट कर दिए हैं एक ही चेन के अंदर। अभी पास वाली चेन में एक डबल क्रोशेट करना है। उसके बाद पास वाली चेन में 2 डबल क्रोशेट करेंगे। उसके बाद के चेन में एक बार। ऐसे हमें 3 सेट बना लेने हैं 2 डबल क्रोशेट के और एक डबल क्रोशेट के। ऐसे 3 सेट बनेंगे। जैसे देखो पहली चेन में 2 बार डबल क्रोशेट, फिर एक बार, फिर 2 बार, फिर एक बार, फिर 2 बार और एक बार। ऐसे 3 सेट्स बनाए हैं मैंने। 2 डबल क्रोशेट, फिर एक, फिर 2, फिर एक, फिर 2, फिर एक, ऐसे 3 सेट्स। अभी हमें 15 डबल क्रोशेट और कर देने हैं। फिफ्टीन करने के बाद बताती हूँ यहाँ आके। तो ये 15 डबल क्रोशेट कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमें यहाँ ऐसे, जैसे यहाँ 3 सेट बनाए हैं ना, वैसे यहाँ 6 सेट्स बनाने हैं। 6 सेट बनाएंगे, वो मैं सिखाती हूँ आपको। ये पहली चेन में 15 क्रोशेट के बाद पहली चेन में 2 बार डबल क्रोशेट करेंगे। उसके पास की चेन में एक बार करेंगे। ये हुआ एक सेट। अभी ऐसे और 5 कर लेने हैं, टोटल 6 सेट। दो डबल क्रोशेट, फिर एक डबल क्रोशेट, ऐसे करते करते 6 सेट टोटल बना लेने हैं। ये 4 हो गए। अभी 5th कर रही हूँ मैं। ये 6th सेट, लास्ट सेट है हमारा। तो
देखिए 2 डबल क्रोशेट और 1 डबल क्रोशेट, ऐसे करते करते यहाँ तक आ गई हूँ। 6 सेट बनाए हैं मैंने। उसके बाद फिर से 15 डबल क्रोशेट कर देने हैं। 15 डबल क्रोशेट करने के बाद यहाँ आके मैं आपको आगे का सिखा रही हूँ। तो ये 15 डबल क्रोशेट मैंने बना लिए हैं यहाँ तक, और ये जो चेन्स बची है उसमें हम 3 सेट्स बनाएंगे। तो पहला है 2 डबल क्रोशेट एक ही चेन के अंदर, फिर पास में 1 डबल क्रोशेट, उसके बाद 2, उसके बाद 1, और 1 सेट बाकी है। देखिए तो यहाँ हमने 3 सेट बनाए हैं, डबल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, सिंगल, ऐसे करते करते एक में 2 बार, एक में 1 बार, ये सब करके 3 सेट बना लिए हैं। और यहाँ लाइन क्लोज कर देंगे। जहाँ पहला डबल क्रोशेट लिया था उसकी चेन में ऐसे लेके ऐसे ले लेना है। ये हुई लाइन क्लोज। तो ये हमारा सोल पार्ट रेडी हो चुका है। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हमें ऊपर चढ़ना है, शू पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये पहली लाइन हम वाइट ही रखेंगे, उसके बाद हम पर्पल लेंगे। तो उसके लिए हमें एक चेन ले लेनी है, उसको हम एज अ स्टिच काउंट नहीं करेंगे। तो सेम होल के अंदर हमें डबल क्रोशेट कर देना है, और उसके बाद हमें ये सिर्फ आगे का पार्ट ही लेना है चेन का। देखिए ऐसे चेन का एक ही पार्ट लेंगे हम। सब में डबल क्रोशेट करते जाएंगे एक में एक बार। चेन का पिछला हिस्सा ही यूज़ करना है हमें। देखिए तो ऐसे वॉल जैसा बनता जाएगा, जहाँ से ये पार्ट अलग बनता है, शू ऊपर चढ़ने लगेगा इसीलिए। तो ये सेम मेथड आपको यहाँ तक पूरे में एक बार करके यहाँ तक आ जाना है। तो देखिए यहाँ तक मैं आ गई हूँ। ये पूरा सोल पार्ट का ये पार्ट मैंने रेडी कर लिया है। पिछली चेन ही ली है मैंने, तो ऐसे वॉल बन गई है। तो शू का ऊपर का पार्ट बनने लगा है अभी। तो अब हम यहाँ कैसे लाइन क्लोज करेंगे वो मैं सिखाऊंगी। लास्ट चेन में कर लेती हूँ, पिछला हिस्सा ही ऐसे लेना है क्रोशेट, डबल क्रोशेट का, और अभी ये लास्ट चेन थी। अब यहाँ हम क्लोज करेंगे। तो जहाँ डबल क्रोशेट लिया है वहाँ ऐसे चेन में लेना है आपको, ऐसे क्लोज कर देना है। देखिए तो यहाँ ये थ्रेड कट कर लेंगे। हम पर्पल थ्रेड से काम करेंगे। ये कट कर लेना है और ऐसे बाहर निकाल लेना है, और अंदर की तरफ हम नोट लगा लेंगे। ऐसे 2 चेन लेके खींच लेना है तो नोट लग जाती है। और एक बार कर लेंगे ताकि कभी निकले ना ये। इसको सिंपल नोट भी लगा देंगे 2 बार। उसके बाद एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेना है। देखिए अब हम ये पर्पल वाला थ्रेड यूज़ करेंगे। मैंने बताया था जैसे ये इसकी थिकनेस अच्छी है, तो ये हमने वाइट 2 लिए थे, ये पर्पल हमें 1 ही लेना पड़ेगा।
तो यहाँ इसको अटैच कर देंगे। जो शू का पार्ट है, यहाँ मिडल पार्ट है जो, यहाँ अटैच करना है इसको। ऐसे 2 बार और नॉट ले लेंगे। अब हमें एक चेन लेनी है और सेम ही चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशेट करना है। हाफ डबल क्रोशेट कैसे करना है वो दिखाती हूँ। ऐसे पहले यार्न ओवर कर लेना है, यार्न ओवर कर लेना है। उसके बाद चेन के अंदर हुक डाल के थ्रेड को बाहर निकालना है। ऊपर जब 3 बन जाते हैं तो तीनों में से ऐसे निकाल लेना है। फिर से दिखाती हूँ। यार्न ओवर करके पास वाली चेन में ऐसे हुक डाल के थ्रेड को बाहर निकालना है। ऊपर जब 3 बन जाता है तो यार्न ओवर कर लेना है, तीनों में से निकाल लेना है। तो ऐसे पूरी लाइन आपको यहाँ तक कर लेनी है। फिर लाइन क्लोज करना सिखाती हूँ। देखिए यहाँ तक आ गए हैं हम। लास्ट चेन बची है उसमें मैं कर लेती हूँ हाफ डबल क्रोशेट और उसके बाद हमें लाइन क्लोज करनी है। तो मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ फर्स्ट हाफ डबल क्रोशेट जहाँ किया था उस चेन में से हुक इंसर्ट करके थ्रेड को बाहर निकाल के दोनों में से ही निकाल लेना है। तो ये लाइन क्लोज हो गई। देखिए अभी ये ऐसा लग रहा है। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डिक्रीज, तो वो मैं सिखाऊंगी आपको। तो हम पर्पल की दूसरी लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हमें एक चेन ले लेना है और सेम होल के अंदर हाफ डबल क्रोशेट कर लेना है। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये टोटल हो गए हैं 16 हाफ डबल क्रोशेट। यहाँ हमने जो एक चेन ली थी उसे एज अ स्टिच काउंट नहीं करना है। तो सेम चेन के अंदर मैंने हाफ डबल क्रोशेट लिया है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये 16 हाफ डबल क्रोशेट करने के बाद हमें 17 डबल क्रोशेट विथ डिक्रीज करना है। तो अब हमें ऐसे यार्न ओवर कर लेना है और पास वाली चेन में ऐसे लेके एक बार निकाल लेना है। फिर से यार्न ओवर करना है, पास वाली चेन में से थ्रेड निकाल के 2 चेन में से ही निकालना है और ऊपर जब 3 बन जाए तब तीनों में से निकाल लेना है। तो ये हुआ पहला डिक्रीज। अभी दूसरा हाफ ऐसे ही पूरा नहीं निकालना है डबल क्रोशेट में से। फिर से पास वाले में से लेके ऐसे 2 बार ही निकालना है, फिर तीनों में से निकाल लेना है। तो ऐसे डिक्रीज करते हुए हमें 17 कर लेने हैं डबल क्रोशेट। ऐसे दो में से निकाल के फिर से यार्न ओवर करके पास वाली चेन में से लेके 2 में से निकाल के जब 3 बन जाते हैं तीनों में से निकाल लेना है। ऐसे हमें ये सेट 17 बनाने हैं। ये अभी 4 हुए हैं और बना लेते हैं। तो देखिए ये 17 सेट बन गए हैं हमारे डिक्रीज के। यहाँ तक आ गई हूँ मैं, ये 17th है। अभी हमें बचा है 16 हाफ डबल क्रोशेट कर लेंगे। 16 चेन बची है हमारी। तो ऐसे हाफ डबल क्रोशेट कर लेना है। 1, 2, 3, 4, 5,
तो ये 16 हाफ डबल क्रोशेट कंप्लीट हो गए हैं। तो पहली चेन में ऐसे हुक को इंसर्ट करना है, थ्रेड को बाहर निकालना है, दोनों में से ही निकाल के स्लिप स्टिच ले लेना है। उसके बाद हमें 1 चेन लेना है जो हम एज अ स्टिच काउंट नहीं करेंगे। सेम होल के अंदर हाफ डबल क्रोशेट करना है। तो हमें 14 हाफ डबल क्रोशेट कर लेना है पहले। तो ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, 14 हाफ डबल क्रोशेट ले लिए हैं। अभी हमें 11 डबल क्रोशेट डिक्रीज करने हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। डबल क्रोशेट के लिए यार्न ओवर कर लेना है, चेन के अंदर इंसर्ट करना है हुक और थ्रेड को बाहर निकाल के 2 में से ही निकाल लेना है। उसके बाद हमें पास वाली चेन में ऐसे लेना है, 2 में से ही निकालना है। तो ऊपर जब 3 बन जाए तो यार्न ओवर करके तीनों में से निकाल लेते हैं। यह हुआ हमारा पहला डिक्रीज। इससे हमें और 11 कर लेने हैं। तो ये देखिए 11 डिक्रीज हो गए हैं डबल क्रोशेट। अभी हमें फिर से 14 डबल क्रोशेट करके यहाँ तक आ जाना है, फिर स्लिप स्टिच लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसे हाफ डबल क्रोशेट ले लेने हैं 14 टाइम्स। ये हमारा पर्पल का राउंड 3rd है। तो ये मैं लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पहले जो ली थी हमने हाफ डबल क्रोशेट की चेन, उसके अंदर हुक इंसर्ट करके ऐसे स्लिप स्टिच ले लेना है। ऐसे अब हम नई लाइन स्टार्ट करेंगे। पर्पल कलर का 4th लाइन स्टार्ट करेंगे। ये पहली चेन लेनी है, सेम ही चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। ऐसे ऐसे हमें 14 हाफ डबल क्रोशेट करते हुए यहाँ तक आ जाना है। 3 4 ऐसे 14 कर लेने हैं। 14 डबल क्रोशेट कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें 4 सेट्स करने हैं। ऐसे डबल क्रोशेट डिक्रीज का एक, फिर एक सिंगल, फिर एक में डबल क्रोशेट करना है। फिर से डिक्रीज वाला डबल क्रोशेट करेंगे। ऐसे 4 सेट्स बना लेने हैं। एक बार डिक्रीज करना है, एक बार प्लेन लेना है। ऐसे 4 सेट्स बनाएंगे। तो देखिए ये 4 सेट्स बन गए हैं। डबल क्रोशेट डिक्रीज और प्लेन डबल क्रोशेट, ऐसे 4 सेट्स बना के अभी हमें 14 हाफ डबल क्रोशेट कर लेने हैं। यहाँ तक पहुँच जाएंगे, फिर नई लाइन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आ गए हैं। अब लाइन ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पहली चेन में ऐसे लेके थ्रेड को बाहर निकाल लेंगे, दोनों में से ही। तो ये लाइन हो गई क्लोज। अब हम पर्पल का 5th राउंड स्टार्ट करेंगे। उसमें फर्स्ट चेन ले लेनी है, उसे एज अ स्टिच काउंट नहीं करेंगे। यहाँ फिर से हाफ डबल क्रोशेट कर दिया है मैंने। ऐसे हमें पूरी ही लाइन में हाफ डबल क्रोशेट करना है। ना तो कुछ इंक्रीज करना है, ना कुछ डिक्रीज करना है। पूरी लाइन में सिंपल हाफ डबल क्रोशेट कर देना है। तो ये लाइन भी कंप्लीट हो गई है। सिर्फ सिंगल हाफ डबल क्रोशेट ही ऑल ओवर कर दिया है मैंने। अभी हमें ये लाइन क्लोज करनी है। ऐसे
चेन में ले लेना है, बाहर निकाल के फिर दोनों में से निकाल के लाइन क्लोज कर देंगे। अब नई लाइन स्टार्ट करेंगे, वो सेम ही है। एक में एक बार हाफ डबल क्रोशेट ही कर देना है पूरे में आपको। सेम मेथड ये जैसे मैंने ये लाइन की है, ये है राउंड नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6th राउंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेम है, पूरे में हाफ डबल क्रोशेट ही कर देना है। तो ये राउंड भी 6th राउंड कंप्लीट हो गया है पर्पल का, और उसमें मैंने स्लिप स्टिच ले लिया है। अब हमें थ्रेड को कट कर लेना है। यहाँ से कट करके थ्रेड को बाहर निकाल के हम यहाँ इसकी नोट ले लेंगे। अंदर की तरफ लेनी है ताकि दिखे ना। ऐसे नोट लेके थ्रेड को कट कर लेना है। अब हमें क्या करना है, ये शूज़ तो हमारा इतना बन गया है। अब हमें ये जो बटन वाला पार्ट बनाएंगे उसके लिए सिखा रही हूँ मैं। जो यहाँ से ये बीच की चेन आपको ले लेनी है, ऐसे वहाँ से छोड़ के 2 चेन छोड़ देनी है बीच वाली चेन से, और तीसरी चेन में हमें ऐसे यहाँ थ्रेड को अटैच कर देना है। उसके बाद देखिए ये मैंने दूसरा बनाया है जिसमें एक साइड ये ऐसे आएगा और दूसरी साइड ये वाला जो शू है उसमें हमें इस तरफ करना है, और ये राइट या लेफ़्ट दोनों साइड रख सकते हो, लेकिन ये आएगा राइट साइड। ये बटन बाहर लगेगा हमारा ऐसे। तो ये है लेफ़्ट साइड। तो इसको हमें मिडल पार्ट से 2 चेन छोड़ के यहाँ से थ्रेड को अटैच करना है, और राइट वाले शू में इस तरफ करना है, लेफ़्ट वाले में इस तरफ। तो मिडल वाली को छोड़ के 2 चेन छोड़ के तीसरी में यहाँ हम थ्रेड अटैच कर लेते हैं। ये हुई मेरी मिडल वाली चेन, ये 2 छोड़ के तीसरी में मैं ये थ्रेड को अटैच कर रही हूँ। नोट लगा लेनी है ऐसे। उसके बाद हमें लेनी है 16 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। उसके बाद हमें 6th चेन में, क्योंकि यहाँ हमें बटन का होल भी बनाना है, तो हम 6th चेन में करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। 6th चेन में डबल क्रोशेट करेंगे हुक से लेके 6th चेन में ऐसे, और डबल क्रोशेट करते हुए नीचे आ जाना है हमें शू के पास। ऐसे यहाँ तक आ जाना है आपको। तो देखिए यहाँ तक आ गई हूँ मैं 16 चेन लेते हुए। अब हमें क्या करना है, ऐसे यार्न ओवर कर लेना है और यहाँ डबल क्रोशेट कर देना है ऐसे। देखिए, तो डबल क्रोशेट करते हुए हमें पूरे में कर देना है राउंड में, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाना है। पूरे में डबल क्रोशेट करते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। दिखा रही हूँ मैं।
देखिए ऐसे डबल क्रोशेट करते हुए हम पूरे राउंड घूम के यहाँ तक आ जाएंगे, फिर दिखाती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ तक आ गई हूँ मैं पूरा राउंड घूम के। अब हम यहाँ से ये लास्ट चेन में भी ले लिया है मैंने, देखिए। उसके बाद हमें 2 चेन ले लेनी है, फिर वर्क को टर्न कर देना है, फिर से यहाँ आना है डबल क्रोशेट करते हुए, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आ जाना है हमें। ये जो बेल्ट है ना, यहाँ तक आ जाइए आप, यहाँ तक मैं दिखाती हूँ आगे का। तो देखिए यहाँ तक आ जाना है। फिर हमें ये जो बेल्ट बनाया था 16 चेन वाला, उसके ऊपर भी करना है ऐसे। डबल क्रोशेट ही करते जाना है। फिर हमने जो ये होल बनाया था उसके अंदर भी हम 2 चेन ले लेंगे, 2 डबल क्रोशेट ले लेंगे ऐसे। और अब हमें फिर से 2 चेन लेके वर्क को घुमा देना है ऐसे। फिर से हम इसके ऊपर करते हुए राउंड घूमेंगे। डबल क्रोशेट करते जाना है। बेसिकली ये बेल्ट की 3 लाइंस होगी टोटल। ये लास्ट लाइन है, इसके बाद हम वाइट की आउटलाइन देंगे, वो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो आपको ये डबल क्रोशेट करते हुए यहाँ से लेके फिर से ये पूरे राउंड तक घूम के यहाँ आ जाना है, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ तक आ गई हूँ मैं, ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ हम थ्रेड को कट कर लेंगे, देखिए। अब हमारी लास्ट लाइन ही बची है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। वाइट से आउटलाइन करेंगे, इसको अंदर की तरफ यहाँ नोट लगा लेनी है। इसका सोल साइज है 6.5 इंची, 6.5 इंच का है। 3 इयर्स को ये हो जाता है, 3 ईयर के बच्चे को। ये सब टेल्स को कट कर लेना है लास्ट में आपको। अब हम वाइट थ्रेड से करेंगे आउटलाइन। देखिए ऐसी आउटलाइन करेंगे हम। इसके लिए मैंने 4 थ्रेड साथ में लिए हैं वाइट कलर के। आपको जितनी मर्ज़ी ले सकते हो, 2, 4, 3, 1, कुछ भी, जैसा आपको थिकनेस चाहिए वैसी ले सकते हो। लेकिन ये थिक बॉर्डर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने ये थिक रखा हुआ है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो बेल्ट का बीच वाला पार्ट है ना, यहाँ से इसको नोट ले लेनी है। 4 एक साथ लिए हुए मैंने वाइट, मुझे थिक चाहिए थी बॉर्डर। ऐसे
थ्रेड को अटैच कर लिया है। इसकी टेल्स हम कट कर लेंगे पहले ही। अब हमें सिंगल क्रोशेट करते हुए इसकी बॉर्डर बनानी है। ऐसे तो पूरे में हम सिंगल क्रोशेट करते जाएंगे ऐसे। बॉर्डर में बहुत ज़्यादा टाइट हाथ नहीं रखना है, लूज़ ही रखना है, तो इसका गेटअप बहुत अच्छा आएगा। और ये जो होल है ना, वो हमने बटन के लिए रखा हुआ है, वो भी मैं सिखाऊंगी आपको कैसे अटैच करना है। तो जब हम होल के पास आते हैं तो उसमें हमें 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं, 3 ऐसे। उसके बाद फिर से यहाँ कर लेना है, करते हुए हम ऊपर जाएंगे ऐसे। यहाँ कॉर्नर में 2 करेंगे ताकि श्रिंक ना हो जाए। ऐसे तो सभी चेन्स में हमें ऐसे करते हुए राउंड घूम के आ जाना है सिंगल क्रोशेट पूरे में। तो देखिए ये लास्ट तक आ गई हूँ मैं। अब यहाँ से थ्रेड को कट कर लेंगे और इससे बाहर निकल लेंगे। अब हमें इसकी वाइट के ऊपर अंदर से नोट ले लेनी है। ऐसे और टेल्स को कट कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने 2 बटन्स लिए हैं स्क्वायर शेप के। आप कोई भी शेप ले सकते हो, इसमें बहुत सारे शेप्स आते हैं, टेडी बियर, राउंड और बहुत कुछ। तो मैंने स्क्वायर लिए हैं, तो दिखाती हूँ कैसे अटैच करेंगे। मैंने ऐसे एक नीडल ली है, इसमें मैंने सेम कलर की वूल को ऐसे पिरो लिया है। तो देखिए सेम कलर की वूल लेके हमें पहले इसको यहाँ से चेक कर लेना है कि ये कहाँ आएगा। ऐसे जैसे इसका होल है उसका नाप ले लेना है हमें। उसके बाद ही हमें ये बटन को यहाँ अटैच करना है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये बटन यहाँ लगने वाला है साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ हमें ऐसे पीछे की तरफ से नीडल को डाल के इस हुक में ले लेना है और इसके साथ सिल देना है। यहाँ से दूसरे होल में डाल के बाहर निकाल लेना है। ऐसे ऐसे 2-3 बार करके हमें बटन को यहाँ अटैच कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे शूज़ रेडी हैं। कितने अच्छे क्यूट लग रहे हैं, देखिए पास से भी दिखाती हूँ। यहाँ मैंने बटन भी अटैच कर दिया है। देखिए ये 6.5 इंच का सोल है और ये 3 to 4 इयर्स को हो जाएगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। आप भी सेम टू सेम बनाना। इसमें अगर आप चाहो तो फर से भी कर सकते हो। ये लास्ट लाइनिंग देखिए। मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो ज़रूर से कर दीजिए। मैं नए नए वीडियोस डालती रहती हूँ तो नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।